दो सपा नेताओं ने भड़काई थी संभल की हिंसा। जी हां, ये बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। संभल की हिंसा जिस पर हजारों मुस्लिमों की भीड़ ने पुलिस वालों पर हमला किया, जानलेवा हमला किया, उनकी गाड़ियों को जला दिया। पूरे प्रदेश का माहौल जिसने खराब किया, उसके पीछे के दो जो मास्टरमाइंड थे वो दोनों सपा नेता निकले हैं। नाम आपको मैं इस खबर में बताऊंगा और जो एफआईआर उन दो नेताओं के ऊपर दर्ज की गई है उसमें क्या है, पूरी कहानी मैं आपको इस खबर में बताने वाला हूं। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है कि संभल की हिंसा किसने भड़काई, इन सपा के दो नेताओं ने भड़काई है, जिसके बारे में आपको बताता हूं। नाम आपको पहले डिस्क्लोज कर देता हूं कि किसकी वजह से ये संभल की हिंसा जो है बेहद चर्चा में आई और ऐसी घटना घटी जिसको लोग मुंह बनकर देखते रहे। किसी सबके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर, पत्रकारों पर, आम जनता पर ऐसे पत्थरबाजी की गई जिसको देखकर दिल दहल गया। उसके पीछे जो दो मेन मास्टरमाइंड थे वो दोनों सपा नेता हैं। अब देखिए, जो एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस की तरफ से जो एफआईआर दर्ज करी गई है उसमें आरोपी नंबर 1 है सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क। जी हां, सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को जो संभल हिंसा है इसको भड़काने के लिए नंबर 1 अपराधी इनको तय किया गया है। यह एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज कर दी गई है। अब वो दूसरा सपा नेता, जी हां, दोनों पदवी पर हैं, आपको बताता हूं, दोनों एक पद पर हैं, मतलब संवैधानिक पद पर हैं और उन पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ये हिंसा भड़काई। हिंसा कैसी आपने देखी, पत्थर चले, गाड़ियों में आग लग गई, पुलिस वालों पर गोलियां चल गई और काफी लोगों की जानें भी गई इसमें। अब आपको बताता हूं वो दूसरा नाम है, ये है सपा विधायक के बेटे सुहेल इकबाल। जी हां, ये दो मुख्य आरोपी हैं, जिसमें नंबर 1 मैंने आपको बताया जियाउर रहमान बर्क, दूसरा है सपा विधायक के ही बेटे सुहेल इकबाल। इन दोनों को ये जो हिंसा भड़की है इसमें मुख्य आरोपी बताया गया है। अब आपको बताता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस एफआईआर में उनके खिलाफ क्या क्या बातें करी हैं और क्यों उनको अपराधी बताया, वो भी मैं आपको बताता हूं इस खबर में। ये आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, संभल की हिंसा में एफआईआर इनके ऊपर क्यों की गई। पहला कि इन्होंने भीड़ को जो है उकसाया पुलिस पर हमला करने के लिए। हमला आपने देखा, ये हमला नॉर्मल नहीं था, ये हमला पूरा प्री प्लान था और प्री प्लान के पीछे जो प्लानिंग थी उसके पीछे ये दो सपा नेता थे। उन्होंने पहले बताया कि भीड़ ने पुलिस पर किया हमला, वाहन फूके और पिस्टल की मैगजीन लूटी, सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े। आपको बताऊंगा सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए, उसके पीछे का दिमाग देखिएगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। सपा सांसद ने लोगों को भड़काया, विधायक के बेटे सुहेल ने भी भीड़ को उकसाया हमला करने के लिए। जी हां, ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप जिस संविधान को लेकर आप बात करते हैं, जिस गठबंधन में समाजवादी पार्टी वो केवल संविधान को लेकर बात करती है और उसी संवैधानिक पद को कैसे किस तरीके से उसका दुरुपयोग किया गया, अपने जो जनता उनके पास है उसको किस तरीके से उकसाया, जिसका आज ये परिणाम है कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश के संभल की चर्चा है। तो ये वो नाम थे जो इस संभल के हुए बवाल के पीछे के मास्टरमाइंड थे। अब मैं आपको बताने वाला था कि सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए। ये सीसीटीवी कैमरे क्यों तोड़े गए? इनकी प्लानिंग थी कि अगर सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए जाएंगे तो जो भी हमला कर रहा है उसका वीडियो बनना नहीं है, पुलिस कैसे एफआईआर दर्ज करेगी, कैसे किसी पर कार्रवाई करेगी। तो ये सोची समझी जो साजिश थी और इसका खुलासा भी पहले कर दिया गया था कि हाँ, ये जो प्लानिंग हुई है, ये जो हमला हुआ है, ये विदाउट प्लानिंग हो ही नहीं सकता। और जैसा अंदाजा भी लगाया जा रहा था कि इसमें राजनीतिक नेताओं का हाथ है और ये सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। उन दो नेताओं को, जिनका मैंने आपको नाम बताया, जियाउर रहमान बर्क और सुहेल इकबाल, इन दोनों को फिलहाल आरोपी नंबर 1 और आरोपी नंबर 2 इस मामले में बना दिया गया है, जिनके इशारे पर, जी हां, गौर से सुनिए, जिनके इशारे पर संभल की ये बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसमें कई लोगों की जानें गई, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कई पत्रकार घायल हुए और वहां की आम जनता को भी इसका भुगतान करना पड़ रहा है इन दो सपा नेताओं की वजह से। आप क्या कहना चाहेंगे इन दो सपा नेताओं के बारे में, जिस तरीके के आरोप उन पर लगे और मुकदमा दर्ज हो गया है? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं, लोगों को बताएं, लोगों को शेयर करें ये वीडियो, उनको दिखाइए कि कैसे इन समाजवादी पार्टी के दो नेताओं ने संभल में एक सांप्रदायिक हिंसा को भड़काने का काम किया है और उसकी वजह से प्रदेश का माहौल कितना खराब हो गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। संभल से जुड़ी, जामा मस्जिद से जुड़ी जितनी भी खबरें मिलेंगी आपको अपना उत्तर प्रदेश पे आपको मिलती रहेंगी, सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।